इनको हमने 6000 कर रहे 3 से, अब देखना कितना तंग करोगे, 12000 तनख्वाह जब आएगी इनकी, ठीक है ना, पर चलेगी तो। और गरीब आदमी जो इलाज नहीं करता था, रिश्तेदारों से मांगता था बेचारा, बहुत निहायत गरीब आदमी, ये सरकार तो कराती थी आयुष्मान कार्ड के थ्रू। हरियाणा में जब कांग्रेस सरकार बनेगी 25 लाख गरीब आदमी के इलाज पर खर्च करेगी, फ्री में इलाज करेगी। और हर औरत जो गरीब महिला है उनके लिए महीने में 2000 टका तक उसके अकाउंट में पहुंचे। जो गरीब है, बीपीएल है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए प्लॉट के साथ साथ 3.5 लाख में मकान बनाने का के देखने का भी सरकार काम करेगी। और बिजली का बिल तो माशाअल्लाह तो पता ही कैसे भर जावे हमारी, इसलिए सरकार ने पहले सोची कि 300 यूनिट हर वर्ग की फ्री। और भी बहुत बातें हैं। आपको एमएसपी जो किसानों के लिए बीजेपी ने एमएसपी नहीं दी थी, अब देने का नाम लिया था जब आचार संहिता लगने से पहले, तो नेताजी डर से तुम्हें हमारे को देता है भाई, उसके एमएसपी भी गारंटी के तहत किसानों को न्यूनतम रेट पे हम खरीद, न्यूनतम उसमें देंगे एमएसपी, उससे नीचे आपकी फसल हरियाणा में कहीं नहीं बिकेगी। और बाकी 2 लाख हमारी पोस्ट खाली है हरियाणा में, वो विधान के हिसाब से जो भरी जाएंगी, जो मेरा हिस्सा मिलेगा, हर कीमत पे अपने बच्चों को लेके आऊंगा, चाहे किसी का आपका हो, मेरे हिस्से को विधानसभा तो कोई नहीं खा सकता, अपने बच्चों को लेके आऊंगा, चिंता मत करना। सबसे ज्यादा बड़ी बात है यहाँ उद्योग लाने की। उद्योग कैसे स्थापित हो, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री जी बनेंगे उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे मेवात में जहां जहां पानी अच्छा है वहां वहां हमें उद्योग चाहिए। आप लाइसेंस देते उद्योगों का, हमें बूचड़ खानों का नहीं चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, जहां सुबह बच्चे टिफिन में रोटी लेके जाएं, शाम को घर आए। क्यों? उससे 2 काम होंगे, ओलेज से भी पीछे छूटेगा, ये नशे से भी दूर रहेंगे। ये बहुत जरूरी काम है। इससे जमीनों के रेट भी बढ़ेंगे। जब जमीनों के रेट बढ़ेंगे, जमीनें बिकेंगी, पैसा आपके पास आएगा, बिजनेस करोगे और फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो देखना मेरा मेवात चंद्रमुखी किस तरह से प्रोग्रेस करेगा। और जिस तरह से हरियाणा में हैं जिले, उनकी बातें और भी आगे जाएगा। मैं ये चाहता हूँ मेरा मेवात किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। आप लोगों के लिए जो मुझे काम करने बहुत करने, 57-58 साल आपके एक तरफ और इंशाल्लाह 5 साल आपके एक तरफ, और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेवात का विकास, अपनी विधानसभा का विकास, अपने बच्चों का विकास। बहुत से काम ऐसे हैं जहां आपको पता है हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते, आप जाते हो, स्कूलों में टीचर नहीं मिलते, आप जाते हो, दफ्तरों में बाबू नहीं मिलते, आप जाते हो। तो इन सबको सरकार बनने के तुरंत बाद भरा जाएगा। कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा मेरे विधानसभा में जो जितनी पोस्ट सेंक्शन है वो आपको पूरी भरी हुई नहीं मिलेगी, कोई भी स्कूल नहीं मिलेगा। और जहाँ स्कूल की अपग्रेडेशन, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं, वो स्कूल सारे अपग्रेड कराऊंगा। और जो कच्चे रास्ते हैं, सबसे ज्यादा बुरी हालत है, 3 बार मिनिस्टर दिए हैं, लोकल बोर्ड नहीं, खेड़ा में आप निकल भी नहीं सकते, इतना बुरा हाल इन्होंने किया है। कहते दिया था अंधेरा, 500 गज दूर कोई गाँव नजर नहीं आते थे नेताओं को, क्योंकि इन्हें पता है ये चाहेंगे कहाँ वोट तो हमको ही देंगे, काम क्यों करने की क्या जरूरत है। लेकिन इंशाल्लाह आप चिंता मत करो, सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो गाँव में जो दिक्कत है, सबसे पहले उन गाँवों की दिक्कत खत्म करूंगा, चाहे वो कुछ भी करना पड़ेगा। आज मैं वोट की अपील करने आया हूं आपके सामने, और भी भाजपा से भी नेता खड़े हैं, जजपा से भी खड़े हैं, इन्होंने से भी खड़े। जब वो आए तो उनसे पूछना कि आप हमारी वोट की क्या जरूरत है, आप हमारे पास 5 साल में कितनी बार आए, आप हमारे सुख दुख में कितनी बार हुए, और आपने मेवात के लिए क्या आवाज उठाई है, ये जरूर पूछना। यदि उनका जवाब दे दे तो फिर आप अपना फैसला लेना, क्योंकि उन पर कोई जवाब नहीं होगा कि मैं कितनी बार घर में आया हूँ। उनको गलियों का भी पता नहीं होगा, आपका परिवार का पूरा का भी पता नहीं होगा, वो आपके असली हकदार नहीं है उठ के। तो आपका असली हकदार मैं, आपका वोट का हकदार हूं। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहा हूं। मैंने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की, अपनी भी नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों और नौजवान साथियों के
साथ रहने की परवाह की है, क्योंकि इन पे कोई आंच नहीं आ जाए, ये आगे पढ़ें लिखें और आगे कैसे बढ़ें, मेरी हमेशा ये सोच रही है। मैं आज वोट की अपील करने के लिए आया हूं, किसी की ताश नहीं करने के लिए आया। उनने जो किया, जो बोया वो काटेंगे और जो मैं बोऊंगा वो काटूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ 4 तारीख को सारी वोटों को बुला लो, 5 को वोटिंग होनी है, सारी वोट खुदा के वास्ते कांग्रेस के पंजे पे दे देना। मैं आपका आभारी रहूंगा, ताकि विधानसभा में पता चले 90 विधायकों को कि मामन खान ने विधानसभा में विकास के मुद्दों की जो लड़ाई लड़ी थी, उसके भाइयों ने उस पर मोहर लगा के दोबारा विधानसभा में भेजा, क्योंकि अपोजिशन में था, काम नहीं करा पाया था। और इंशाल्लाह सरकार कांग्रेस की बन रही है, जिसके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, तो अब विकास कराने का नंबर आएगा। जो मैंने मुद्दे उठाए थे, अब सारे उन विकास को कराऊंगा और इंशाल्लाह जब 5 साल होंगे, आपके मेवात बदला नजर आएगा, विधानसभा झिलका बदली नजर आएगी। बहुत बहुत प्रोजेक्ट मिलेंगे आप लोगों को यहाँ। बस इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा बहुत वोटों से जीत रहे हैं। सर्वे के मुताबिक आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी बहुत वोटों से जीत रहे हो। आपने ये लड़ाई लड़नी है, इंशाल्लाह ये मेवात का रिकॉर्ड बनाना है, हरियाणा में रिकॉर्ड बनाना है वोट जीतने का। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। 1-2 अनाउंसमेंट है वो बताऊंगा। 1 तारीख को आपके इमरान प्रताप जी बड़े चौक आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हो सब? हाँ, और आपको मुमताज जी ने तो दे दिए दावत रिठट की 2 तारीख की 11 बजे की। बाकी आप मेरे से जैसे अपने बेटे से भरोसा रखते हो, इसी तरह से मुझे उम्मीद रखना। जिस तरह से आप निसंकोच अपने बेटे से काम की देते हो, इसी तरह अपने भाई को कह देना, ये हमारा भाई है, जो मेरे से बड़ा है, जो बड़ा है उसका बेटा समझ के कह देना, जो बराबर है वो भाई कह देना। इंशाल्लाह आपकी बात को नहीं पिटने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। जैसे भी आपके हालात हों, अपने दिल की बात मेरे सामने रख देना, क्योंकि मैं आपका परिवार का एक सदस्य हूँ, आपका बच्चा हूँ। और हमेशा सुख दुख में, चाहे मेरे पास इंशाल्लाह सरकार रहे, पहाड़ उलटवा लीजिए, कोई चिंता मत करिए। मैं इतनी जिगरा रखता हूँ काम करने के लिए। मेरे तो एक ही बात है कि मेवात में खासकर जो हमारा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, हमें उसको बना के रखना है। 36 बिरादरी पे कभी आंच नहीं आनी चाहिए। पहले भी हमारा भाईचारा था 36 बिरादरी का, आज भी है और जिंदगी भर रहेगा। कुछ लोग जो हमारे मेवात को बदनाम करने के चक्कर में, हमारा मेवात किसी भी सूरत में बदनाम नहीं हो सकता। और इस मेवात की देश में मिसाल देते हैं कि भाईचारा देखना तो मेवात को देखिए। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि आप आने वाले 5 तारीख को सारी वोटों को कांग्रेस के पंजे पे दबाएं, राहुल जी के हाथ मजबूत करें, दीपेंद्र हुड्डा जी के मजबूत करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मजबूत करें।